यदि देखते हैं हम लोग, आज हम लोगों को देखना है एंटी होमो एरोमेटिक्स। एंटी होमो एरोमेटिक्स एंटी होमो एरोमेटिक्स देखा जाए ऐसे होमो एरोमेटिक कंपाउंड जिनकी स्टेबिलिटी जो है, जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको हम जो है एंटी होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। फिर से ध्यान दें, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, उन्हें हम एंटी होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। नमस्ते भैया। देखा जाए, अगर हम ब्रिज्ड बाईसाइक्लो 321 ऑक्टा 36 इस कंपाउंड को लें, अगर हम इस कंपाउंड को देखें, इस कंपाउंड को यदि हम लें, इसको देखिए, ये जो है बाईसाइक्लो, ये इसमें होता क्या है कि ये पाई बॉन्ड ब्रिजिंग किए रहते हैं, इस प्रकार से ब्रिज फॉर्म में रहते हैं। ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे ब्रिजिंग करता है, इस प्लस, यहाँ पे प्लस चार्ज था, वैकेंट था, उसके साथ साथ ये ब्रिज करता है इसके साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ, और ये जो है इस तरह से, और यहाँ पर प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज पूरे में फैला रहता है। इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। और इसको देखा जाए, ये है बाईसाइक्लो, थ्री टू वन, और ऑक्टा टोटल 8 कार्बन है। ऑक्टा, यहाँ पर डबल बॉन्ड देखें तो 1 2 तीसरे पे है, 3 4 5 6 तीसरे और छठे पे है, 3 6 डाइईन, ऑक्टा 3 6 डाइईन, और उसके बाद दूसरे पे एक वैलेंसी फ्री है, अर्थात दूसरे पर ऑयल है, 2 ऑयल कटायन, ये है ना। अगर हम इसमें देखें, इस कंपाउंड में, इस कटायन में, तो इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, लेकिन इसमें डिलोकलाइजेशन है, ब्रिजिंग है होमो एरोमेटिक जैसा। तो ऐसे होमो एरोमेटिक, ऐसे ब्रिज स्ट्रक्चर, ऐसे होमो एरोमेटिक स्ट्रक्चर जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक जैसी नहीं होती, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, और इन्हें हम एंटी होमो एरोमेटिक के नाम से जानते हैं। तो देखा जाए, द ब्रिज्ड बाईसाइक्लो 321 ऑक्टा 3 6 डाइईन 2 ऑयल कटायन कंटेन्स ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें केवल 2 और ये 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कंटेन्स ओनली, इसी में 6 होते तो ये होमो एरोमेटिक हो जाता। कंटेन्स ओनली यानी यहाँ नेगेटिव चार्ज कर देते 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तब ये होमो एरोमेटिक हो जाता। कंटेन्स ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंड इज therefore
होमो एंटी एरोमेटिक, होमो एंटी एरोमेटिक, या हम कहें एंटी होमो एरोमेटिक कह लें या होमो एंटी एरोमेटिक, दोनों बने। ठीक है, ये होमो एंटी एरोमेटिक है, होमो एंटी एरोमेटिक। दीज आर इन, और ये जो है एरोमेटिक से लेस स्टेबल होते हैं। दीज आर इन दी, वस्तुतः ये होते हैं लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, in the less stable than the corresponding allyl cation, than the corresponding allyl cation। जो एलाइल कैटायन होते हैं, देखिए ये एलाइलिक पोजीशन पर है। एलाइल कैटायन के कंपैरिजन में इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। अगर मोर स्टेबल होते हैं तो होमो एरोमेटिक कहलाते हैं, लेस स्टेबल हैं तो एंटी होमो एरोमेटिक कहलाते हैं। ठीक है ना। जो सब्स्टिट्यूटेड, अगर इसके सब्स्टिट्यूटेड अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर हो तो वो भी एंटी एरोमेटिक होते हैं। इनके जो सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर हैं, अगर हम इन पे कोई प्रतिस्थापन कर लें, सब्स्टिट्यूशन कर लें, इनके जो सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो भी जो है क्या होते हैं, वो भी एंटी होमो एरोमेटिक होते हैं। तो अगला पॉइंट देखा जाए, अ सब्स्टिट्यूटेड cation of above, a substituted cation of above structure is also anti होमो एरोमेटिक। इसका जो सब्स्टिट्यूटेड कैटायन होते हैं वो भी एंटी होमो एरोमेटिक होते हैं। देखिए कैसे, मिटा देना, इन पे हम सब्स्टिट्यूशन कर, प्रतिस्थापन कर दें, और फिर भी ये जो है यहाँ पर कोई ग्रुप जोड़ दें, ये जोड़ दें, ये या इस पर जोड़ दें, तो ये जो सब्स्टिट्यूटेड कैटायन है ये भी एंटी होमो एरोमेटिक होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, एंटी होमो एरोमेटिक होते हैं और लेस स्टेबल होते हैं। कुछ अन्य एग्जाम्पल हम देखेंगे एंटी होमो एरोमेटिक कंपाउंड को, कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। देखिए, होमो एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ अदर एग्जाम्पल्स, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ होमो एरोमेटिक कंपाउंड या एग्जाम्पल्स ऑफ, पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ होमो एरोमेटिक कंपाउंड। कुछ अन्य एग्जाम्पल हम लोग होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स के देखेंगे। देखिए, अगर हम इसको देखें, इसको देखें, अगर हम गर्म करते हैं इसको तो यहां से ये जो है टॉसिलेट आयन निकल जाता है
और इस तरह से हमें कैटायन मिलता है। ये कैटायन, ठीक है। और आगे जो है अगर हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ये जो है जो ये बॉन्ड है ये टूट करके यहाँ से टूटता है और टूट करके ये इस प्लस चार्ज वाले कार्बन पर अटैक करता है और इस प्रकार से देखिए ब्रेकिंग कहाँ पर हो जाती है आगे। ये इसके साथ ब्रीजिंग कर लेता है। इसके साथ इसकी ब्रीजिंग यहाँ से यहाँ, ठीक है। और प्लस चार्ज कहाँ अब आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। आगे जो है नेक्स्ट में क्या होता है कि ये जो है दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, और एक तो ये बन गया। दूसरी संभावना ये है कि ये जो है ये बॉन्ड यहां से टूटे और ये इस पे जुड़ जाए, ऐसा हो जाए। जैसे ये इस पे जुड़ा वैसे ये भी इस पे जुड़ सकता है। अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा, अगला कैटायन यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाए और ये जुड़ जाए। इस तरह से ये अदर कैटायन और ये जितने बन रहे हैं ये सभी ब्रिज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं और इन दोनों के, इसके और इसके जो इक्विवेलेंट ब्रिज्ड स्ट्रक्चर है वो देखिए वो ऐसा होगा। पहले, तीसरे और पांचवें के बीच ब्रिजिंग होगी, पहला है ये, और इस प्रकार से जो है इनके बीच ब्रिजिंग होगी। पहले, तीसरे, पांचवें के बीच, ठीक है ना। हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, इसका अगला इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हैं। ये 6 कार्बन है ना, तो एक हेक्सागोन बनाते हैं। हेक्सागोन यहाँ पे प्लस चार्ज है, तीनों पे एक प्लस चार्ज है, तीनों पे इसको मिला करके, और 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5 पे ब्रीजिंग है ना, और ये प्लस चार्ज, ठीक है। ये जो है होमो एरोमेटिक बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन है होमो एरोमेटिसिटी के कारण। ध्यान दे, इससे ये हमने टॉर्शलेट आयन को निकाला तो ये बना, ये ब्रिजिंग करता है, इस प्रकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखता है, इनका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ये है। ये ब्रिज्ड कार्बोकैटायन है और ये होमो एरोमेटिक है, बहुत ही स्टेबल होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड जैसा, और इसकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है, होमो एरोमेटिसिटी। तो हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन लिख लीजिए, हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन ड्यू टू होमो एरोमेटिसिटी, ड्यू टू होमो एरोमेटिसिटी। नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स के। अगले होमो एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल देखे जाएं।
को देखें, इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं। इसको जो है इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाला ये जो CH2 है ऊपर बन गया। ये होमो एरोमेटिक है। होमो एरोमेटिसिटी के कारण, होमो एरोमेटिसिटी के कारण ये जो है एरोमेटिक होते हैं। होमो एरोमेटिसिटी जिसके कारण ये क्या होते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी का कारण क्या है, होमो एरोमेटिसिटी। इसी तरह से दूसरे भी कंपाउंड देखिए इस तरह के एरोमेटिक होते हैं और एरोमेटिसिटी का कारण क्या है, होमो एरोमेटिसिटी में होती है। ये सभी होमो एरोमेटिक होते हैं। ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़े हों या एमिनो ग्रुप के माध्यम से जुड़े हों, NH ये हो, ये सभी होमो एरोमेटिक हैं। होमो एरोमेटिक के एग्जाम्पल हैं ये भी यही है, एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी का कारण होमो एरोमेटिसिटी। ये आप इसको ऊपर उठा के भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। इसको आप ऐसे जोड़ सकते हो, इसको ऐसे जोड़ सकते हो। ठीक है, यानी ये CH2 ऊपर उठा दीजिए। ये सभी होमो एरोमेटिक्स हैं, इनकी एरोमेटिसिटी का कारण होमो एरोमेटिसिटी है। इसको भी देखिए, अगला एग्जांपल हो होमो एरोमेटिक का, ऊपर मिटा दें। सभी कंपाउंड एरोमेटिक हैं। एरोमेटिसिटी का कारण क्या है, किस प्रकार की एरोमेटिसिटी यहाँ पर है, होमो एरोमेटिसिटी। इनकी एरोमेटिसिटी किस प्रकार की है, होमो एरोमेटिसिटी। इनकी एरोमेटिसिटी का कारण क्या है, होमो एरोमेटिसिटी। इसमें भी होमो एरोमेटिसिटी है। एरोमेटिक है, किस प्रकार की एरोमेटिसिटी है, होमो एरोमेटिक। ठीक है, ये होमो एरोमेटिक के कुछ एग्जाम्पल थे। आगे देखा जाए, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट देखते हैं ऑक्स्ट अपोजिशन। अगला टॉपिक है ऑक्स्ट अपोजिशन। बीच में कोई बात नहीं, केवल सरफेस जो है परिधि पर है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्स्ट एरोमेटिसिटी। ऑक्स्ट अपोजिशन, सॉरी एरोमेटिसिटी नहीं, ऑक्स्ट अपोजिशन। अगला ऑक्स्ट अपोजिशन। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच कंपटीशन चलता है, यानी कि एंटी एरोमेटिसिटी और एरोमेटिसिटी एक दूसरे को अपोज करते रहते हैं। ठीक है ना,
और इस प्रकार के कंपटीशन को अपोजिशन के नाम से हम जानते हैं। तो पहला पॉइंट, फॉर सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फॉर सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स aromatic and anti-aromatic properties are aromatic and anti-aromatic properties are competitive, यानी कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके दो स्ट्रक्चर हैं, दो स्ट्रक्चर संभव है। एक स्ट्रक्चर एरोमेटिक है और अगला स्ट्रक्चर उसका अगला अरेंजमेंट पाई बांड का एंटी एरोमेटिक है। दो तरह के पाई बांड के अरेंजमेंट कुछ मॉलिक्यूल में पॉसिबल है। एक अरेंजमेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स का एरोमेटिक बनाता है और एक एंटी एरोमेटिक, और दोनों एक दूसरे में बदलना चाहते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। और इस प्रकार के जो है अपोजिशन को एरोमेटिक का एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का एरोमेटिक अपोज करता है, अपोजिशन के नाम से जानते हैं। इन सच केसेस अगर ऐसा कोई केस है तो बाय अपोजिंग एंटी एरोमेटिसिटी, by opposing एंटी एरोमेटिसिटी को अपोज करके कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। मॉलिक्यूल टेक्स या एडॉप्ट एरोमेटिसिटी, मॉलिक्यूल एडॉप्ट एरोमेटिसिटी। देखिए ऑक्स एरोमेटिसिटी क्या है। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का दो तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक अरेंजमेंट में वो एंटी एरोमेटिक होता है और दूसरे में एरोमेटिक होता है। एक इस अरेंजमेंट लेस स्टेबल होता है, एक अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल मोर स्टेबल। तो होता क्या है कि जो लेस स्टेबल है वो मोर स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहता है, यानी कि मॉलिक्यूल कैसा शेप एडॉप्ट करता है जिसमें वह एरोमेटिक हो, उस शेप को एडॉप्ट करता है। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? ऑक्स अपोजिशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, अच्छा, चलिए अच्छा हुआ, तो बढ़िया हुआ। तो ये रहा ऑक्स। अच्छा चलिए ठीक है, कहीं भी हो जाए। एग्जाम्पल्स कुछ देखे जाएं। जैसे अगर हम साइक्लोब्यूटाडाइन को देखें, साइक्लोब्यूटाडाइन को देखें, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर साइक्लोब्यूटाडाइन को ये है, इसको देखा जाए साइक्लोब्यूटाडाइन, तो ये जो है एंटी एरोमेटिक है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और n की वैल्यू यहाँ पर हम 1 लेंगे, n = 1, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। अगर हम बेंजाइन का डाइमेराइजेशन देखें, बेंजाइन का डाइमेराइजेशन, ये तो क्लियर है कि ये साइक्लोब्यूटाडाइन एंटी एरोमेटिक होता है। अगर हम बेंजाइन का डाइमेराइजेशन लें, बेंजाइन जब डाइमेराइज होगा तो देखिए क्या देता है। ये बेंजाइन डाइमेराइज हुआ, इस प्रकार का।
डाइमेराइज हुआ। और इसमें देखिए बाइफेनाइलिन, ये जो पार्ट है इतने को देखिए, तो यही साइक्लोब्यूटाडाइईन वाला ही तो खंड है, यही स्ट्रक्चर इसमें है। ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, एंटी एरोमेटिक। तो ये जो है बाइफेनाइलिन एंटी एरोमेटिक है, अनस्टेबल है। बाइफेनाइलिन एंटी एरोमेटिक, और ये अनस्टेबल है। बाइफेनाइलिन है, एंटी एरोमेटिक है, अनस्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम बेंजीन को देखें, इसके आधार पर अगर हम बेंजीन को देखें, बेंजीन इसका जो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कैसा है, एरोमेटिक है। इसमें जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अर्थात 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और ये कैसा है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। अगर ये स्ट्रक्चर इसमें आ जाए तो देखिए ये क्या हो जाएगा, फिर ये जो है मोर स्टेबल एरोमेटिक हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है ना। बाइफेनाइलिन जो है अभी हम देख रहे हैं कि एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक, अब अगर ऐसा हो, ये यहाँ अटैक कर दे, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, इस प्रकार से डिलोकलाइज होता है। ये है ये, तो अब ये रिंग देखिए कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। अगला ये भी डिलोकलाइज हो जाए, ये हो गया ना। अब ये पहला स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये एंटी एरोमेटिक है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल होगा। सेकेंड को देखें, सेकेंड को देखा जाए, अब दूसरा कर सकते हैं कि इस रिंग को ऐसा और इसको ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये लेस स्टेबल है। लेकिन जिसमें दोनों दो सेपरेट बेंजीन रिंग बन गए, ये जो है मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक है, मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अन्य के कंपैरिजन में, ठीक है ना। ये अनस्टेबल, लेस स्टेबल, ये सबसे अधिक स्टेबल है अन्य के कंपैरिजन में। और हमने बताया कि ये मॉलिक्यूल जो है एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक के बीच कंपटीशन है, ये किस प्रकार का शेप अडॉप्ट करेगा, इस प्रकार का जो मोस्ट स्टेबल हो, एरोमेटिक हो, ठीक है ना। यहाँ पे कंपटीशन है, ये एरोमेटिक, तो इस प्रकार के अपोजिशन को ऑक्स्ट अपोजिशन के नाम से हम जानते हैं, नोट कर लीजिए। अब इसमें जो है और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिसिटी देखनी है, लेकिन अब यहाँ से हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अब आ जाइए अगली क्लास में, ठीक है।